नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। फाइनल पोस्ट में हम आपके लिए खोज कर कुछ जानकारियां लाते हैं। आज भी उसी तरह का एक अचंभित करने वाली जानकारी है। अगर आप हल चला रहे हो और आपका हल किसी पत्थर से टकराए और वो हल लोहे का हल सोने का हो जाए तो क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पारस पत्थर मिल गया। जी हाँ, नेपाल में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और एक किंवदंती थी कि नेपाल राजा के पास, ये गांव देहात में इस तरह की कहानियां वहाँ कही जाती हैं कि नेपाल राजा के पास पारस पत्थर था, जो दशमी के दिन वो पारस पत्थर से 9 मन लोहे को सोना बनाते थे। लेकिन ऐसा कहीं मिलता नहीं है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता है। जब हमने इसको ढूंढने का प्रयास किया तो जो ऐतिहासिक तथ्य मिले उस पर हम आज बात करेंगे। एक इतिहासकार हैं वेणुगोपाल शर्मा, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार। उन्होंने एक जो अपनी पुस्तक लिखी है उसमें ये जानकारी दी है कि करौली जिले के तीमनगढ़ के पास एक सागर में पारस पत्थर है। तो इसके पीछे कहानी क्या है, वो कहानी आप जानिए। उनका कहना है कि राजा तिमनलाल को संत मेडकी दास एक थे, जिन्होंने कहा कि आप एक भव्य महल का निर्माण कराइए, और उस भव्य महल के निर्माण के लिए धनराशि चाहिए थी, उतनी राशि चाहिए थी, उतना सामान चाहिए था। तो वो कहाँ से आता? तो मेडकी दास ने उनको एक पत्थर दिया जो पारस पत्थर था। राजा ने उस पत्थर से उतना सामान, जो सामग्रियां थी भवन के निर्माण के लिए, राजमहल के निर्माण के लिए, वो इकट्ठा कर लिया। और उस पत्थर को उन्होंने, जो राजपुरोहित थे, उनको दान दे दिया। राजपुरोहित को लगा कि राजा ये एक साधारण सा पत्थर मुझे क्यों दे रहा है। तो उसने उस पत्थर को गुस्से में आकर, क्रोधित होकर, वहीं एक सागर या तालाब कहें, उसमें उसने फेंक दिया। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि ये पारस पत्थर था, जिसमें कोई भी लोहा अगर सट जाए तो वो सोना हो जाएगा, उसके बाद उसे बहुत पीड़ा हुई। लेकिन तब तक वो सागर में विलीन हो चुका था और उसके बाद बहुत खोज हुआ, लेकिन वो पारस पत्थर मिला नहीं। एक दूसरी कहानी भी है, और दूसरी कहानी है कि मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक रायसेन किला है। रायसेन किला में भी कहा जाता है कि पारस पत्थर है, आज भी है। और इसी पारस पत्थर को लेकर रायसेन पर कई बार कई देशों ने, कई राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन हमेशा वहाँ जो रायसेन के राजा थे उन्होंने विजय हासिल की और पारस पत्थर को बचाते रहे। लेकिन एक बार उन्हें लगा कि इस बार हम बचा नहीं पाएंगे पारस पत्थर को, तो उन्होंने कहीं छिपा दिया, उसी किले में कहीं उसे छिपा दिया। उसके बाद युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, और वो पारस पत्थर उन्होंने कहाँ छिपाया, कहाँ रखा, ये आज भी रहस्य बना हुआ है, आज भी रहस्य है। और इस कहानी के आधार पर, या इसे सत्य घटना माने जो कहें, इसके आधार पर आज भी वहाँ लोग जाते हैं पारस पत्थर की तलाश में। ये, लेकिन एक अचंभित करने वाली बात यह है कि वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पारस पत्थर की तलाश तो की, लेकिन जब वो बाहर आए तो वो विक्षिप्त अवस्था में थे, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। एक कहानी ये भी है कि वहाँ पारस पत्थर की रखवाली एक जिन्न करता है। अब आज के वैज्ञानिक युग में आप इस पर कितना विश्वास करेंगे, ये आप सोचें। इसको लेकर कुछ और कहानियाँ हैं। पारस पत्थर को लेकर एक और कहानी है। कहानी क्या है? किलर थैंक्सन नाम के एक इतिहासकार थे, उन्होंने एक किताब लिखा था, द एम्परर ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि मांडू राज में एक घसियारा था, घास काटने वाला। वो एक दिन
घास काटने के लिए खेत में गया और वो अपने हंसिया से घास काट रहा था। उसके बाद उसका हंसिया किसी ठोस वस्तु से टकराया और उसके बाद उसने देखा कि हंसिया जो लोहे का था वो सोने का हो गया। अब वो घबरा गया। वो घबरा कर वहाँ एक मंडन लोहार था, उस मंडन लोहार के पास चला गया और कहा कि भैया ये तुम रख लो, ये पता नहीं ये पीला हो गया, ये सोने का कैसे हो गया, और मुझे एक लोहे का हंसिया दे दो, नहीं तो राजा अगर जान जाएंगे तो हम पे आपत्ति आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। मंडल लोहार बड़ा चतुर था, चालाक था। उसने एक लोहे का हंसिया दे दिया उसे और इसी क्रम में उस जगह की जानकारी उसने ले ली कि कहाँ वो गया था घास काटने और कैसे उसे कौन से पत्थर से या कहाँ टकराया था उसका हंसिया उसी किसी ठोस पदार्थ से। उसने वो जानकारी ले ली और बाद में जाकर वो उस पारस पत्थर को निकाल लाया। उस पारस पत्थर से उस मंडन लोहार ने अकूत संपत्ति बनाई और वो मंडन लोहार से मंडन सेठ बन गया, वो नगर सेठ बन गया। उसने अपनी बेटी की शादी तय की बुरहानपुर के राजकुमार से। बुरहानपुर के राजकुमार जब आए शादी करने तो मंडन लोहार ने कोई भी दान दहेज कुछ भी नहीं दिया। केवल जाते वक्त उसने अपनी बेटी को पारस पत्थर दे दिया। लेकिन बुरहानपुर का जो राजकुमार था उसे तो ये समझ में आ रही थी कि नगर सेठ की बेटी से शादी है, बहुत दहेज मिलेगा, बहुत से उपहार मिलेंगे, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं था। वो लोग जब शादी के बाद बारात लौट रही थी तो उसी बीच में वो नर्मदा नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ पे राजकुमार ने, मतलब उस दूल्हे ने, मंडन लोहार जो अब मंडन सेठ बन गया था, मंडन सेठ की बेटी को कहा कि मैं तो जान रहा था कि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन वो तो महादरिद्र निकले, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इस पर राजकुमारी ने जो अपने आंचल में उस पत्थर को बांध कर रखी थी, उसने पारस दिया राजकुमार को और कहा कि देखो ये मिला है। लेकिन राजकुमार तब तक जानता नहीं था कि पारस पत्थर होता क्या है। उसने उस पत्थर को गुस्से में, क्रोध में आकर नर्मदा नदी में फेंक दिया। तब ये माथा पीटने लगी और इसने बताया कि भाई ये पारस पत्थर था, इसमें जितना भी लोहा स्पर्श करेगा वो सब सोना बन जाता। उसके बाद उसने वहीं डेरा डाल दिया और सारे सैनिकों को लगाया, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी पारस पत्थर नहीं मिला। इसलिए एक किंवदंती है या ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा के उस क्षेत्र में वहीं पे पारस पत्थर कहीं ना कहीं। W.H.G. होम्स द हाईलैंड्स ऑफ अनडाउन इंडिया में लिखते हैं कि नर्मदा के कुलवकावली के पास जो प्रवाह है वहीं के पास, वहीं पे कहीं ना कहीं वो पारस पत्थर है। एक दूसरी कहानी भी है, उसको भी देखें। और यह भी, इसका भी ऐतिहासिक तथ्य है। जहांगीर ने जहाँ अपने लिखी पुस्तक जहांगीरनामा में लिखा है कि अकबर के पास एक हाथी था जो बड़ा खूंखार था और गुस्सैल था। उस हाथी का नाम था गद्दावर। उस खूंखार हाथी का नाम था गद्दावर और वो हमेशा उसके पैर में लोहे की मोटी मोटी जंजीर बांधी जाती थी। एक बार बुरहानपुर पर आक्रमण करने के लिए अकबर की सेना गई, लेकिन जब वो नर्मदा पार की और नर्मदा पार करके जैसे उस पार पहुंची तो देखा गया कि उसकी जो जंजीर, लोहे की जंजीर थी, वो सोने में बदल गया था। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं नर्मदा में वो पत्थर है जो पार करते हुए हाथी के पैर में सटा होगा, उसके जंजीर में सटा होगा और वो सोने का बन गया। उस पर भी बहुत खोजबीन सैनिकों के साथ कराया गया, लेकिन पारस पत्थर नहीं मिला। तो एक ये कहा जाता है कि, और दूसरे तथ्य में भी, पहली भी कहानी में भी आपने सुना होगा कि नर्मदा के पास ही वो पत्थर था और ये अकबर का जो हाथी था वो नर्मदा को पार करते ही उसकी जंजीर लोहे की सोने की हो गई थी।
एक और कहानी है और यह भी ऐतिहासिक है। दुर्गा पंडारी नाम का एक योद्धा हुआ करता था। दुर्गा पंडारी बहुत बलशाली था, महाबली था। और वो नर्मदा के घाट पर ही एक युद्ध लड़ रहा था। बहुत घायल हो गया था और घायल होते हुए भी वो अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ रहा था। तभी उसने देखा कि उसका बर्छा जो लोहे का था एकाएक सोने का हो गया। उसके बाद में वो एक वहाँ लोहनीमल भंडारी नाम के जौहरी थे। वो लोहनीमल भंडारी जौहरी के पास गया और उसने उस बर्छे को दिखाया और कहा कि इसको जांच कीजिए कि आखिर किस धातु का हो गया है, जबकि हमने इसको ये बर्छा लोहे का था। जौहरी ने उसे देखा और उसने कहा कि हमने ज़िंदगी में इतना खरा सोना कभी देखा ही नहीं है, इतना खरा सोना है। तब ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं उसी नर्मदा में वो पारस पत्थर था जिसमें लड़ाई के क्रम में कहीं ना कहीं उसका बर्छा सटा होगा और वो लोहे का हो गया होगा। उसके बाद में लगभग 2500 घुड़सवार थे दुर्गा पंडारी के पास। दुर्गा पंडारी ने युद्ध के बाद सारे लोगों को नर्मदा में लगा दिया कि हर हाल में वो पारस पत्थर ढूंढा जाए, लेकिन पारस पत्थर नहीं मिला। और इसको लेकर इतिहासकार हैं जे.जी. डफ, जिन्होंने द मराठा एंड पंडारी वार नामक पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि 2500 घुड़सवार के खोजने के बाद भी दुर्गा पंडारी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मतलब कि नर्मदा के पास कहीं ना कहीं पारस पत्थर है। अब है या नहीं है ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन इतना तो सच है कि जो ऐतिहासिक तथ्य सामने आए हैं उससे निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पारस पत्थर आज भी है। तो देखते रहिए इसी तरह के खबरों के लिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।